हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी क्वेश्चन अपने को देखो क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। यानी अपने को क्या बताना है कि जो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसकी स्टार्टिंग की फोर टर्म अपने को बतानी है, ठीक है। जबकि द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी अपने को क्या है, फर्स्ट टर्म ए अपने को दे रखी है और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो अपने को दे रखा है। अब देखो, किसी भी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है उस स्टार्टिंग की जो फोर टर्म जो अपन निकालते हैं वो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एपी लिखता हूँ, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग की जो टर्म होती है अपनी A1, उसको अपन क्या लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप 0D भी, ठीक है। 0D का मतलब है क्योंकि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस तो ऐड होता नहीं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, A+0D। ऐसे ही जो सेकंड वाला है उसको अपन क्या लिखेंगे, A+1D। ये मेरा क्या हो जाएगा, A+2D। ये मेरा क्या हो जाएगा, A+3D। और फिर A+4D, ठीक है। यानी ये अपना चलता रहेगा। यानी आप देखो, ये अपना A+0D यानी हुआ तो क्या, ए ही तो हुआ, ठीक है। तो A+1D, A+2D, A+3D और A+4D, ठीक। तो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें ए अपने को कितना दे रखा है, 10, और डी कितना दे रखा है, वो भी अपने को 10। अब स्टार्टिंग की फोर टर्म अपने को बतानी है। तो देखो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है अपनी A1, ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, और वो कितना दे रखा अपने को, 10, ठीक है। ए अपने को कितना दे रखा है, 10। सेकंड टर्म होती है मेरी A2, ठीक है। अब A2 में अपन क्या करते हैं, जो पहले वाला है, जैसे A1+D, जो कॉमन डिफरेंस है, तो A1 मेरा कितना आया, 10, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है मेरा, 10। तो मेरा कितना हो गया, 20, ठीक है। A1 प्लस, ठीक है। तो A1+D यानी A1 कितना था, 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो सेकेंड टर्म कितनी आई, 20। थर्ड टर्म A3, A3 के लिए A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो A2 कितना आया, 20, कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो ये हो गया मेरा 30, ठीक है। फोर्थ टर्म A4, तो यहाँ आ जाएगा मेरा A3 प्लस D इज इक्वल टू, A3 तो है 30, कॉमन डिफरेंस 10, यानी कितना आ गया, 40, ठीक। तो देखो चारों टर्म अपने पास आ गई। तो आप इसको एपी में लिख सकते हो। पहली कितनी थी मेरी, 10, सेकंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ 40। ये अपना चलता जाएगा। अब देखो अपन ये भी चेक कर लेंगे भी ये एपी है या नहीं, क्योंकि एपी हमेशा कब होगा, जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, हमेशा सेम हो। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमेशा इनका सेम है, क्योंकि बाद वाली से यदि पहली वाली अपन माइनस करेंगे, यानी A2 माइनस क्या करूं, A1, तो 20 माइनस 10 करूंगा तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 10। 30 में से 20 करोगे तो भी 10, 40 में से 30 करोगे तो भी 10, यानी कॉमन डिफरेंस अपना क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, अपना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो आप देख सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो सेकंड क्वेश्चन की बात है तो सॉल्यूशन सेकंड, इसमें ए कितना दे रखा अपने को -2 और डी कितना दे रखा है 0। ठीक, तो देखो वही फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है a1, इसको आप क्या लिख सकते हो a। ठीक है, जो कितनी अपनी -2, सेकेंड टर्म a2 यानी a1 प्लस डी, तो a1 कितना है -2 प्लस डी कितना है 0, तो मेरा कितना आ जाएगा ये -2। थर्ड टर्म a3 यानी a2 प्लस डी, a2 कितना -2, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा -2। ठीक, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 -2। ठीक, तो देखो अपनी सारी की सारी जो टर्म है वो क्या आई है अपनी -2, फर्स्ट सेकेंड भी -2, थर्ड भी -2 और फोर्थ भी -2। तो अपना जो एपी होगा -2 -2 और -2। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, तो देखो 0 0 0। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए कितना अपना 4 और डी कितना अपना -3। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो अपनी क्या होगी a1, यानी आप a बोल सकते हो, यानी कितना है 4। सेकेंड टर्म a1 प्लस डी, तो a1 कितना है मेरा 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड टर्म a2 प्लस डी, a2 कितना है 1 प्लस कॉमन डिफरेंस -3, तो 1 -3 इज इक्वल टू -2। ठीक, माइनस का साइन बड़ा है तो -2। फोर्थ टर्म मेरी क्या जाएगी a3 प्लस b इज इक्वल टू a3 -2 प्लस -3 कॉमन डिफरेंस -2 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस साइन रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा 5। ठीक, तो देखो अपना जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा 4, सेकेंड टर्म 1, ये -2 और ये -5। ठीक, देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अपना क्या रहा है -3। अब देखो सॉल्यूशन फोर्थ, सॉल्यूशन फोर्थ, ए कितना दे रखा अपने को -1, डी कितना दे रखा 1/2। अब देखो फर्स्ट टर्म मेरी a1 जो क्या होती है a, ये तो है -1। ठीक, a2 मेरा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस d, तो a1 हो गया -1 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे अपन कितना 2, तो ये तो हो जाएगा इसके नीचे 1 ले तो 1 का इसमें 2 टाइम्स ही जाएगा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा अपना -2 और यहाँ पे +1, तो ये आ गया -1/2। ठीक, थर्ड टर्म a2 प्लस कॉमन डिफरेंस d, a2 आया मेरा -1/2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अब देखो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो मेरा जो थर्ड टर्म वो क्या आएगी 0। ऐसे फोर्थ टर्म a3 प्लस d, तो a3 कितना आ गया 0 और
कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, ये आ गया 1/2। तो अपने जो फोर्थ टर्म कौन कौन सी आई, माइनस का 1, माइनस 1/2, 0 और 1/2। ठीक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अपना क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसमें अपने को सीधा सीधा अपने को मालूम चल रहा है। यदि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग की अपने को टर्म निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो वैसे का वैसा मानेंगे, और जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ऐसे ही थर्ड टर्म में जो सेकंड वाली टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से अपना एपी निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। सॉल्यूशन फिफ्थ, ए कितना है माइनस का 1.25 और डी कितना है माइनस का 0.25। ठीक, तो देखो फर्स्ट टर्म हमेशा a1 जो कौन सी होती है a, वो तो अपनी माइनस का 1.25। फिर सेकेंड टर्म a1 प्लस डी, तो a1 कितना है माइनस का 1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है माइनस का 0.25। तो देखो माइनस का 1.25, ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा 0.25। तो देखो माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.50। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म a2 प्लस डी, a2 कितना है माइनस का 1.50, कॉमन डिफरेंस माइनस 0.25 इज इक्वल टू, तो माइनस का 1.50 माइनस 0.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 1.75। ठीक, फोर्थ टर्म अपनी हो जाएगी a3 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 1.75 माइनस 0.25 इज इक्वल टू, अब देखो 1.75 में यदि अपन माइनस 1.75 में माइनस 0.25 प्लस करेंगे तो 75 को ये तो हो जाएंगे 0 0 और 1 कैरी इसमें आ जाएगी अपनी, तो ये जाएगा 2.00। ठीक, तो जो अपना एपी बना वो क्या बना, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00। ठीक, तो देखो अपना जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो ये बना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अपना क्या आ रहा है माइनस का 0.25। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से जो अपने 5 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि जितना इजी वे में हो सका उतना इजी वे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं अभी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है अपना, तो फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो अपने को क्या है कि एपी अपने को दे रखा है और उसके अपने को एक तो फर्स्ट टर्म बतानी है और एक अपने को कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। अब देखो जो फर्स्ट टर्म जो अपनी होती है, फर्स्ट टर्म वो हमेशा अपनी a1 वाली होती है, क्योंकि ये a1 टर्म a2 टर्म a3 टर्म a4 टर्म, तो a1 जो टर्म होती है वही अपनी फर्स्ट टर्म होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं e। तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या है a, जिसको अपन क्या बोलेंगे 3। फर्स्ट टर्म तो है मेरी 3, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है
वो हमेशा अपना एपी में क्या होता है, जो अपनी बाद वाली संख्या होती है उसको फर्स्ट वाली संख्या में से माइनस करते हैं। तो बाद वाली यानी सेकंड अपनी टर्म कौन सी है, वन। ठीक है, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, डी से, कॉमन डिफरेंस को। तो वन, वन में से माइनस किसको करेंगे, थ्री को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, वन में से माइनस थ्री गया तो माइनस का टू। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अपने सॉल्यूशन क्या है, जो अपने फर्स्ट टर्म आई वो तो क्या आई, थ्री, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, माइनस का टू। ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन सेकंड, तो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट टर्म थी अपनी क्या थी, ए, वापस से लिख लो, और जो कॉमन डिफरेंस था वो अपना डी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे डिनोट करते हैं अपन, ए से, और कॉमन डिफरेंस को डी से। तो देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एपी अपना क्या है, माइनस का फाइव, माइनस वन, थ्री, सेवन। तो इसकी फर्स्ट टर्म अपनी क्या होगी, ए कितनी है, जो अपना ए वन जो टर्म अपनी माइनस का फाइव। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना होगा, बाद वाली टर्म से यानी सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म का माइनस कर दो आप, तो माइनस वन, ब्रैकेट लगा दो, माइनस का फाइव। ठीक, देखो ये तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस का फाइव। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, फाइव में से वन चला जाएगा तो फोर। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे ये क्या है अपना, फोर। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस वन क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस फाइव, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का साइन अपना बड़ा है, तो फाइव में से वन चला गया तो प्लस का फोर। ठीक, सेकेंड वाले के अपने फर्स्ट टर्म माइनस फाइव और कॉमन डिफरेंस फोर। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन, वन अपॉन थ्री, फाइव अपॉन थ्री, नाइन अपॉन थ्री, 13 अपॉन थ्री। अब देखो फर्स्ट जो टर्म है मेरी वो क्या होगी, ये तो हो गया मेरी वन बाई थ्री आ जाएगी, यानी ए वन, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेकेंड टर्म फाइव अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक, तो देखो बाद वाले से माइनस करना अपने को, तो एलसीएम यहाँ पे ले लूँ थ्री, तो ऊपर क्या बच जाएगा, फाइव माइनस का वन, ये हो जाएगा मेरा फोर अपॉन थ्री। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, फोर अपॉन थ्री, और फर्स्ट टर्म अपनी क्या आई, वन अपॉन थ्री। ठीक, सॉल्यूशन फोर, एपी कितना दे रखा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक, तो देखो फर्स्ट टर्म ए कितनी है अपनी, 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस टी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। तो देखो 1.7 में से 0.6 जाएगा, तो 7 में से 6 चला गया तो कितना बचा, वन, इधर वन है, तो 1.1। तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1.1। तो देखो आप देख सकते हो, तो देखो अपन ने जितना उसका उतना इजी वे में, यानी बिल्कुल आसान तरीके से अपन ने फोर जो चार क्वेश्चन थे अपने वो आराम से किए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फोर्थ क्वेश्चन थे
उसमें अपने को ये बताना था कि एक तो अपने को फर्स्ट टर्म बतानी थी और एक इसका कॉमन डिफरेंस बताना था। तो जो अपना एपी जो दिया हुआ होता है उसमें जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टर्म होती है वही अपना क्या होता है, ए होता है, जिसको अपन फर्स्ट टर्म कहते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस जो अपना होता है वो जो बाद वाली संख्या होती है यानी A2। तो बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही अपना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा यही है कि मैथमेटिक्स में रटने का तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को रट के और क्वेश्चन को करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में यही है जितना अपन डीपली जाके समझेंगे तो क्वेश्चन उतने ही अपने आसान बनते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।